का तगड़ा छापा, काली कमाई का खुलासा, सोलंकी गैंग पर शिकंजा, छापे से मचा हंगामा। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। ईडी के छापे में उनकी कई बेनामी संपत्तियों और काली कमाई की जानकारी हाथ लगी है। इसके अलावा इरफान के भाई अरशद, कारोबार में साझेदार हाजी वसी, सपा नेता नूरी शौकत, उनके पिता शौकत अली के घर पर भी ईडी ने छापेमारी की। अब तक लगभग 50 करोड़ रुपए की अवैध कमाई की जानकारी मिली है। एक ठिकाने से 25 लाख रुपए से अधिक भी बरामद हुआ है। ईडी की टीम ने कई दस्तावेज भी जब्त किए हैं। तो आज इसी मामले पर विस्तार से बात करते हैं और जानते हैं ईडी के छापे में क्या क्या खुलासा हुआ। इरफान सोलंकी के ठिकानों पर ईडी कटर, इंच टेप, प्रिंटर और अन्य सामग्री लेकर जांच करने पहुंची। विधायक के घर की तलाशी लेने के साथ ही एक लोहे की अलमारी को कटर से काट कर देखा गया। इसके अलावा एक लोहे का टैंक था, उसे भी कटर से काटा गया। वहीं हाजी वसी के यहाँ पहुंची टीम ने हिसाब किताब की करोड़ों रुपए की हाथ से लिखी पर्चियां बरामद की। ईडी की टीम जब इरफान के घर पहुंची तो उनके ड्राइवर अनीस के अलावा एक अन्य कर्मचारी मिला। अनीस के मुताबिक अधिकारियों ने पहले नसीम सोलंकी के बारे में पूछा। उन्हें जानकारी दी गई कि वो महाराजगंज गई हुई है। इसके बाद उन्होंने अपने बारे में जानकारी दी और घर की तलाशी में जुट गए। कोई कमरा, अलमारी, रसोई, बाथरूम, रेस्ट रूम कुछ भी नहीं छोड़ा। इसी दौरान वहां एक लोहे की अलमारी स्टोर रूम में रखी मिली थी, उसका ताला नहीं खुल रहा था। इस पर ईडी ने कटर और लॉक वाले स्थान से थोड़ा काटा। इसके बाद अलमारी खोली गई, उसमें कुछ दस्तावेज मिले जिसे ईडी ने जब्त कर लिया है। विधायक के यहाँ ईडी की रेड की खबर इलाके में तेजी से फैलने लगी। आसपास रहने वाले लोग अपने घरों से झांक कर देखने लगे। विधायक के घर के अंदर इंच टेप लेकर ईडी ने पूरी नापजोक की गई। नापजोक में पता चला कि विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी की 1000 स्क्वायर मीटर में 3 खंड का आलीशान बंगला बना है। जांच में पता चला कि अपराध के जरिए अर्जित कमाई से बंगला बनाया गया है। ईडी ने संपत्ति का मूल्यांकन किया तो वो 10 करोड़ रुपए की निकली। ईडी की जांच में पता चला कि विधायक इरफान सोलंकी की संपत्ति में 2016 से 2022 के दौरान कई गुना बढ़ोतरी हुई है। गौरतलब है कि ईडी ने फरवरी में इरफान सोलंकी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। कानपुर पुलिस से मिली जानकारी के आधार पर ईडी ने ये कार्रवाई की है, जहां पीएमएलए की जांच में खुलासा हुआ कि 2016 से 2022 के बीच एमएलए रहते हुए इरफान की संपत्ति में 282% का इजाफा हुआ है। शुरुआती तफ्तीश में खुलासा हुआ कि इरफान सोलंकी के पास से बेहिसाब बेनामी संपत्ति और फर्जी कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग को अंजाम दिया गया। 2015-16 और 2022-23 के बीच इरफान के अकाउंट से पता चला कि उसमें करीब 12.5 करोड़ रुपए कैश जमा किया गया, जबकि इनकम टैक्स रिटर्न महज 6 लाख रुपए भरी गई थी। वहीं साथ ही जांच में उनके पास कानपुर में कई मकान और मुंबई में बांद्रा में 5 करोड़ रुपए के फ्लैट का भी सुराग लगा है। उनके घर से छापे में कई डायरियां बरामद हुई हैं, जिनने काले कारोबार का खुलासा किया। ईडी ने छापे के बाद बताया कि हाथ से लिखी डायरियों में 40 से 50 करोड़ रुपए की काली कमाई के सबूत मिले हैं। साथ ही घर से 26 लाख रुपए नगद भी बरामद हुए। वहीं ईडी को मुंबई में 2 फ्लैट की जानकारी मिलने के बाद जांच का दायरा और बढ़ गया है। ये फ्लैट इरफान की पत्नी और साले के नाम पर है, लेकिन इनमें चौंकाने वाली बात यह है कि ये फ्लैट मुंबई सरकार झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को पक्के मकान देने की योजना के तहत आवंटित करती है। अब इस मामले में मुंबई सरकार को भी रिपोर्ट भेजी जाएगी। पुलिस की खुली पोल, खड़े हो रहे गंभीर सवाल। सपा के विधायक इरफान सोलंकी के घर गुरुवार को ईडी के छापे से कानपुर पुलिस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। कानपुर पुलिस की पोल खुल गई है। बता दें कि फरवरी 2023 में कानपुर के पुलिस कमिश्नर ने इरफान के मालिकाना हक वाली जो 3 गाड़ियां सीज करने का ऑर्डर दिया था, उसमें से एक कार इरफान के घर खड़ी मिली।
वहीं पूरे मामले में कानपुर के एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर हरीश चंद्र ने बताया कि मामला जानकारी में नहीं है, जांच के बाद कड़ी कार्रवाई होगी। दिसंबर 2022 में सरेंडर के बाद इरफान की चल अचल संपत्तियों को सीज करने के लिए संपत्तियों का चिन्हांकन शुरू किया गया। इस दौरान फरवरी 2023 में इरफान के मालिकाना हक वाली 3 गाड़ियां सीज करने का आदेश दिया गया। 2 गाड़ियां ग्रैंड i10 और टाटा सफारी तो सीज कर दी गई, लेकिन काले रंग की क्रेटा सीज नहीं हुई। इस मामले में केस के जांच अधिकारी सीनियर अधिकारियों को गलत जानकारी देते रहे। गुरुवार को ईडी के छापे के दौरान काले रंग की क्रेटा कार अंदर खड़ी दिखाई दी। इससे माथा ठनका। बाद में गाड़ी का नंबर चेक किया गया तो ये उस नंबर वाली कार निकली जिसे सीज करने का आदेश दिया गया था। ऐसे में पुलिस की पूरी जब्तीकरण प्रक्रिया पर ही अब सवाल उठने लगे हैं। ईडी का बड़ा छापा, नूरी शौकत के घर पर हंगामा। जहां एक तरफ सपा नेता इरफान सोलंकी के घर पर छापा पड़ा तो वहीं सपा नेत्री नूरी शौकत के घर पर हंगामा मच गया। सपा नेत्री नूरी शौकत के घर पर भी सुबह ईडी की टीम पहुंची, जहां 8 वाहनों से ईडी की 7 सदस्यीय टीम गोवाल टोली सूटरगंज पहुंची। उस दौरान नूरी शौकत का छोटा भाई और रणजी खिलाड़ी अलमास शौकत स्टेडियम जाने के लिए घर से निकल रहा था, तभी ईडी की टीम ने उसे रोक लिया। इसके बाद उसे एस हाउस 1 ले गई। यहाँ नूरी शौकत के साथ उसकी मां आयशा बेगम, अलमास की पत्नी अरीसा मौजूद रही। टीम ने सभी को एक कमरे में बैठकर पूछताछ शुरू की। इस दौरान सीआरपीएफ गेट पर तैनात कर दी गई। किसी का भी घर में आना जाना बंद कर दिया गया। इसके बाद पूरा कमरा, लॉकर, अलमारी, बेड और बक्से खंगालने शुरू किए गए। इस दौरान टीम ने संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज, बैंक से संबंधित जानकारी और पासबुक के अलावा कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी जब्त किए हैं। इसके बाद एक टीम नूरी शौकत को पड़ोस में स्थित सारा 2 अपार्टमेंट में ले गई। यहाँ नूरी से उसके फ्लैट में करीब 11 घंटे तक पूछताछ की गई और कई सारे दस्तावेज कब्जे में लिए गए, जहां सपा नेत्री नूरी शौकत से कुछ अहम सवाल पूछे गए। नूरी शौकत से पूछे गए सवाल, सपा विधायक से क्या संबंध है? जवाब, सपा विधायक से मेरे पापा या मेरे परिवार का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मैं राजनीति में थी, इसके चलते विधायक के संपर्क में थी। सवाल, शौकत अली के कारोबार में विधायक ने कहां-कहां इन्वेस्टमेंट किया है? जवाब, मेरे पिता एक कारोबारी है, हमारे कारोबार में विधायक ने कहीं रुपए नहीं लगाए हैं, इसके प्रमाण हमारे पास मौजूद है। सवाल, प्रॉपर्टी से संबंधित दस्तावेज कहां मौजूद हैं? जो भी दस्तावेज हैं उन्हें दिखाइए। जवाब, प्रॉपर्टी से संबंधित सभी दस्तावेज मां के पास हैं, जो 1 नंबर के हैं। पिता के जेल जाने के बाद आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, इसके चलते 2 प्रॉपर्टी बैंक में गिरवी रखी गई है, उसके प्रमाण भी हैं। सवाल, बैंक और ज्वेलरी से संबंधित दस्तावेज किसके पास है? जवाब, ज्वेलरी के दस्तावेज मां और मेरे पास हैं। ये कहते हुए सारे दस्तावेज एक एक करके दिखाए गए। इनकी फोटो कॉपी ईडी के अधिकारियों अपने पास ले गए। नूरी शौकत से टीम ने 11 घंटे तक पूछताछ की। ईडी ने इरफान सोलंकी के सहयोगियों से संबंधित विभिन्न परिसरों पर भी तलाशी ली है। इरफान सोलंकी और उसके साथियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में जबरन उगाही, सरकारी और निजी जमीन पर कब्जे, अवैध निर्माण जैसे कई मुकदमे दर्ज हैं, जहां इरफान और उसके करीबियों पर 17 मुकदमे दर्ज हैं। इरफान सोलंकी की बिल्डर शौकत अली और हाजी वासी खान के साथ साठगांठ है। हाजी वासी खान पर साल 2022 में कानपुर में हुए दंगों को फंडिंग करने का आरोप लगा है। हाजी वासी खान और उसके गिरोह पर फर्जी कागजातों के आधार पर बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध तरीके से बसाने का आरोप है। हाजी वासी खान और उसके गुर्गों और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई चल रही है। बिल्डर हाजी वसी के यहाँ भी टीम सुबह 6:30 बजे पहुंच गई थी। उसके घर को किले में तब्दील किया गया। बाहर से घर में आने वाले और घर के अंदर से बाहर जाने वाले सभी लोगों को प्रतिबंधित कर दिया गया। इस दौरान सड़क पर मौजूद लोग फोर्स को देखकर तमाम तरह की चर्चाएं करने लगे। ईडी ने हाजी वसी के यहाँ छापेमारी के दौरान हस्तलिखित करोड़ों रुपए की पर्चियां हासिल की हैं। उधर इरफान सोलंकी और उसके भाई रिजवान के खिलाफ आगजनी का मामला दर्ज करने वाली नाजीर फातिमा ने कहा कि वो 2001 से अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रही थी। उसके नाबालिग बेटों को कई मुकदमों में फंसाया गया, अब जाकर उसे मुकदमों से निजात मिला है। उसके प्लॉट की कई बार फर्जी रजिस्ट्री कराई गई, अब उसे सीएम योगी से न्याय मिला है। सपा सरकार में उसके घर पर बुलडोजर चलाया गया, अब कोर्ट से भी उसे न्याय मिलने की उम्मीद है। गौरतलब है कि 26 दिसंबर 2022 को
सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान के साथ साथ कई लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। जजमऊ में एक प्लॉट में आगजनी के बाद ये कार्रवाई पुलिस ने की थी। इस प्लॉट पर नाजीर फातिमा रहती हैं और इरफान सोलंकी इस पर कब्जा करना चाहते थे। पुलिस ने इस मामले में 27 मई 2023 को चार्जशीट दाखिल की। अब तक 100 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। अब ईडी ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।